नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। राज तिलक का काफिला हमारा आज पहुंच चुका है आस्था और विश्वास की धार्मिक नगरी देवभूमि हरिद्वार में। हरिद्वार यानी कि मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए जहां देश भर के लोगों का तांता लगा रहता है, वो हरिद्वार जहां एक तरफ मां मनसा देवी हैं तो दूसरी तरफ मां चंडी देवी और बीच में शक्तिपीठ मां माया देवी और पहाड़ों से उतरकर मैदानों की तरफ जाती हुई मां गंगा। लेकिन आज हरिद्वार अपनी एक औद्योगिक पहचान भी बना रहा है। बड़े बड़े उद्योग धंधे यहां पर शुरू हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी की है। गंगा जो कि आप यहां पर देख रहे हैं, इसके प्रदूषण का बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर है और मूल निवासी प्रमाण पत्र को लेकर हरिद्वार के लोग काफी परेशान हैं। हरिद्वार की जनता यहां पर हमारे साथ है। बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे साथ 3 बड़े राजनीतिक दलों के नेता हैं। हमारे साथ बलराज पासी जी हैं। बहुत धन्यवाद बलराज पासी जी, पूर्व सांसद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता आप हैं। शिल्पी अरोड़ा जी कांग्रेस की नेता हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत धन्यवाद शिल्पी जी। दुर्गेश जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी आपका। तो आप सभी अपने नेताओं से अपने सवाल पूछें, अपनी समस्याएं इनके सामने रखें। उससे पहले एक मौका हम इन्हें जरूर देंगे। सबसे पहले क्योंकि शिल्पी जी आपके पास इसलिए कि आपकी सरकार है, आपके मौजूदा सांसद हैं और मुख्यमंत्री की पत्नी को इन्होंने फिर से यहां पर उम्मीदवार बना दिया है। आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्या किया कि यहां की जनता दोबारा आपको चुने? शिल्पी जी देखिए, मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बह रही है, जो उत्तराखंड का उत्थान फिर से शुरू हुआ है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अच्छे सामंजस्य के लिए, क्योंकि अगले 3 साल हमारी सरकार है यहाँ पर, उसके अच्छे सामंजस्य के लिए गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकलकर उनको मिडिल क्लास में आ जाए, मध्य वर्गीय उसमें आ जाए, महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं की आकांक्षाएं और युवाओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए, रोजगार के अवसर के लिए, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, किसानों की पेंशन के लिए, ओवरऑल सबके विकास के लिए, जिसको जो राहुल जी का नारा है, हर हाथ शक्ति हर हाथ तरक्की, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दें। कितने आप सहमत हैं और क्या ये वादे पूरे हुए हैं कांग्रेस की तरफ से? जरूर आप शिल्पी जी से आज पूछिएगा। नहीं हुए हैं, लेकिन पासी जी की बात भी यहां पर सुन लेते हैं। पासी जी मौजूदा सांसद कांग्रेस का, मुख्यमंत्री की पत्नी, और बीजेपी की तरफ से हम आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक यहां से उम्मीदवार हैं। क्यों हरिद्वार की जनता आपको चुनी? 10 साल हो गए इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार है और प्रदेश में 2.5 सालों से कांग्रेस की सरकार है। जिस तरीके से केदारनाथ में आपदा आई, हजारों लोग मर गए और उनको कोई पूछने वाला नहीं था, और प्रदेश के अंदर जो भी विकास आज दिखाई दे रहा है, अटल जी ने जो औद्योगिक पैकेज दिया था, उस पैकेज को भी कांग्रेस की सरकार ने उसके 3 साल कम कर दिए। 5 लाख से ज्यादा लोगों को यहां रोजगार मिला अटल जी के उस औद्योगिक पैकेज के कारण से। इस कारण से लोगों को रोजगार मिला है। और 2.5 साल के अंदर जो केंद्र में 5 साल से कांग्रेस की सरकार है, बात सुनिए पहले प्लीज। 5 साल से हरीश रावत जी मंत्री हैं, आपदा, उनके पास जल संसाधन है, जल संसाधन में कुछ नहीं हुआ। गंगा वैसे ही जो प्रदूषण है गंगा में आज भी वही है, और आज इस बात की जरूरत है, गंगा के प्रदूषण के साथ साथ हरीश रावत जी जो यहाँ पर राजनीतिक प्रदूषण फैला रहे हैं, अपनी राजनीतिक रैलियों में नाचने वाली लड़कियों को लाया जा रहा है, भीड़ इकट्ठी की जा रही है, इससे शर्मनाक और कोई बात नहीं हो सकती। उसको दूर करने की जरूरत है, गंगा को भी शुद्ध करने की जरूरत है, और जो राजनीति में प्रदूषण हुआ है उसको भी शुद्ध करने की जरूरत है। दुर्गेश प्रताप जी नहीं, जरूर आपको मौका देंगे, लेकिन हाँ दुर्गेश जी की बारी है अब। दुर्गेश जी, ऐसे माहौल में अगर यहां पर आप लड़ते हैं और चुनौती देते हैं एक पूर्व मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री की पत्नी को, क्यों आपको यहां की जनता चुनेगी? देखिए, पूर्व के मुख्यमंत्री जो निशंक रहे, निशंक ने जिस तरीके से कुंभ का घोटाला किया, हरिद्वार जो है वो आस्था का केंद्र बिंदु है, और खुल्लम खुल्ला जिस तरीके से कुंभ के पैसे का शीशालेदर हुआ और उसका घोटाला हुआ, उसका जवाब आज तक नहीं दे पाए। रही बात कांग्रेस की, तो पिछले 2.5 साल में विकास तो हुआ नहीं, हाँ विनाश जरूर दिख रहा है। कांग्रेस के ही कार्यकाल में जो है, कांग्रेस के ही कार्यकाल में आपदा आई। आज मैं पूछना चाहता हूं, आपदा का पैसा और कुंभ का पैसा कहां गया? इसका जवाब हरीश रावत को भी देना होगा और इसका जवाब निशंक को भी देना होगा। दोनों पर सवाल है शिल्पी जी, पासी जी, लेकिन हम लोगों से यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम गंगा किनारे हैं और गंगा के प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप सब लोग उससे परेशान भी हैं। क्यों ना उसी से शुरू करें? सर, कोई ऐसा सवाल आपके पास है जो गंगा के प्रदूषण से जुड़ा हुआ? देखिए, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। जो
जो गंगा एक्शन प्लान लाया गया, जो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि गंगा इस देश की पहचान है, गंगा इस देश की आस्था है, गंगा इस देश की जीवन धारा है, और हमने केवल हिंदू वोटों को प्राप्त करने के लिए एक सगुफा छोड़ा गया। इसके अलावा कुछ आप तीनों से इसका जवाब लेंगे, लेकिन शिल्पी जी पहले ऐसे, गंगा सिर्फ नदी नहीं है, माँ कहा जाता है गंगा को, जीवनदायिनी है, और ये प्रदूषण और उसको लेकर घोटाला जो पैसा इसकी सफाई के लिए करोड़ों रुपया, अरबों रुपया आया है, क्यों कुछ नहीं कर पाई है? पूरा का पूरा पैसा जो गंगा की सफाई के लिए आया गया है पूरा यूटिलाइज हुआ है। ये तो जो गंगा को बेचने की शुरुआत भाजपा ने करी थी, कुंभ घोटाला किया था, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया था, इन लोगों ने जो घोटालों की पूरी लाइन लगा दी, इनकी एकमात्र उपलब्धि है, इन्होंने 7 साल में 5 मुख्यमंत्री दिए हैं, इसके सिवा कोई काम नहीं किया इन्होंने। उजाड़ डाला पूरे प्रदेश को, जल विद्युत योजनाओं के नाम पर पूरे घोटाले कर दिए, जमीनें बेच दी, स्टर्डिया घोटाला कर दिया। अब जो विकास की गंगा हरीश रावत जी के नेतृत्व में बह रही है, उन्होंने 2000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास कर दिया है, बेरोजगारों को रोजगारी भत्ता मिल रहा है, बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, हर तरीके से विकास हो रहा है और वो आगे बढ़ेगा। शिल्पी जी बहुत सारे बेरोजगार भी यहाँ पर बैठे हैं और विकास कितना हुआ हम आपसे पूछेंगे, लेकिन बासी जी इसी बात का जवाब, सरकार इनकी है, लेकिन सारा आरोप आप पे कि आपकी वजह से गंगा की सफाई नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री 7 साल में बदले हैं, लेकिन 14 साल में 8 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं और आप भी उसमें शामिल हैं। आप अभी बदला, आप जवाब बात करें। मैं उसका भी जवाब दूंगी, उसका भी जवाब देंगे आपको। ये जो बोल रहे हैं इसमें कोई सत्यता नहीं है। कुल मिला के कुंभ में जितना पैसा आया केंद्र का और प्रदेश का, केवल 560 करोड़ रुपए आया। हर मद में पैसा जो चेक से खर्च किया गया, और 2.5 साल तक, ये 5 साल से इनके मंत्री हैं केंद्र में, बात पर सीबीआई जांच की बात करते हैं। ये 5 साल तक मंत्री रहे, सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई? क्या ये भी उसमें सम्मिलित थे क्या? ये जो आज प्रदेश की जो दुर्गति है 2.5 साल से, बहुगुणा जी का इनके मुख्यमंत्री नहीं थे, 15,000 चिट्ठियां लिखी इन्होंने उनको, और जो हजारों लोग मर गए बहुगुणा जी की सरकार में, उसकी जिम्मेवारी क्यों नहीं ले रही है? आरोप प्रत्यारोप एक मेरा तो ये कहना है कि मेरे दोनों पार्टियों से ही सवाल है, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इन लोगों ने सिर्फ एक पॉलिटिकल खेल मचा रखा है। जब बहुगुणा जी जीते तो उस आवाज जब बहुगुणा जी जीते, राजनीतिक खेल है। देखिए हरिद्वार के लोग ये कहते हैं, शिल्पी जी, बासी जी, कि राजनीतिक खेल है, आप दोनों खेल खेलते हैं, सत्ता का सुख भोगते हैं और हरिद्वार की जनता को कुछ नहीं मिलता। जवाब दीजिए। ये राजनीतिक खेल नहीं है, ये राज्य हमने बनाया, इसके लिए संघर्ष किया। हरीश रावत जी किसी उत्तराखंड आंदोलन में किसी जेल में नहीं गए, कह रहे उनकी पत्नी का योगदान है। निशंक जी पे बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बंद रही, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो उनके पास इतना समय था 2.5 साल सरकार का, हमारे पे लगाते, सीबीआई जांच करते। ये भ्रष्टाचार के आरोप रिपोर्ट में कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, पार्टी ने खुद लगाए हैं, इसलिए निशंक जी को हटा के खंडूरी जी को लाया गया था। इनकी पार्टी ने ये आरोप लगाए हैं और ये आरोप सिद्ध होंगे, हमने नहीं हटाया इसको। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज राजनीतिक दल एक दूसरे पे इतने गंदे आरोप लगा रहे हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या यही धरोहर देकर जाना चाहते हैं? बहुगुणा जी को क्यों हटाया, और ये जो आरोप प्रत्यारोप है, क्या हम अपनी भावी पीढ़ी को ये देके जाए? मांगने की बहुगुणा जी को हटाने की, हम चाहते थे एक जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। जो वहाँ 10,000 से ज्यादा लोग मर गए, आज भी लाशें नहीं मिली, ये उनको मृत के सर्टिफिकेट नहीं दे सके, यात्रा आज भी नहीं शुरू हुई, जबकि हमारे यात्रा पर कोई नहीं आ रहा, बेरोजगारी मिला। अब जवाब देने दीजिए। एक जने को सर्टिफिकेट दिए गए, बल्कि उनको जो भी मुआवजा मिलना था दिया गया। और रही बात बहुगुणा जी को हटाने की, हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व, हमारी टीम की कैप्टन सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी तय करते हैं किससे बॉलिंग करानी है, किससे बैटिंग करानी है और कौन आगे आके बैटिंग करेगा। हमारी कैप्टन तय करती है, हम प्रश्न नहीं करते। आप अपना क्रिकेट खेलते रहिए और यहाँ के लोगों की चिंता मत कीजिए। कोई सवाल आप लोगों का? राष्ट्रीय संपत्ति के लिए जैसे नदी गंगा मैया को राष्ट्रीय संपदा घोषित किया गया है, तो राष्ट्रीय कोई पक्षी हो, राष्ट्रीय कोई पशु हो, उसके लिए कोई राजनीति नहीं होती है, उसके लिए समाधान किया जाता है। आज गंगा मैया पे केवल राजनीति हो रही है और उसके लिए समाधान के लिए कोई आगे नहीं। बहुत ही अच्छा सवाल है आप दोनों के लिए। कोई बात नहीं, हम बता देते हैं आपको। राष्ट्रीय संपदा ऊपर आके बता देते हैं।
राष्ट्रीय पशु पक्षी राष्ट्रीय संपदा के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए, समाधान होना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। कोई समाधान, आपकी भी सरकार रही है यहाँ पर, आपने आज तक गंगा मैया के लिए किया? निश्चित रूप से किया। उत्तरकाशी में इतना बड़ी आपदा आई, अटल नरेंद्र दास तिवारी जी की सरकार थी, 281 करोड़ रुपया दिया उस काम के लिए। हमने कभी पक्ष विपक्ष की भावना नहीं रही। औद्योगिक पैकेज दिया हमने, नरेंद्र दास तिवारी जी की सरकार थी, अटल जी ने दिया। हमने हमेशा उत्तराखंड को प्रायोरिटी पे रखा, हमने कभी भेदभाव नहीं किया हमारी केंद्र की सरकार ने। आपने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया? देखिए, सबसे पहले तो इन लोगों ने सिर्फ बांटने की राजनीति करी है। अभी अभी इनके मुखौटे रामदेव ने दलितों का अपमान किया है, महिलाओं का अपमान किया है। इन्होंने उनको हनीमून की संज्ञा दी है, हनीमून की संज्ञा दी है। आप इनकी बात कर रहे हैं, हर चीज में नकारात्मक पॉलिटिक्स करते हैं। आप जवाब नहीं दे रही हैं। ना विधानसभा देने, ना विधानसभा चलने देते। शिल्पी जी, आप इनका जवाब नहीं दिया आपने। गंगा की क्या हालत है आज? गंगा के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं, पूरा सफाई का काम चल रहा है और इससे वर्ल्ड बैंक का भी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर वर्किंग चल रही है। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? आप लोग सुनना नहीं चाहते? मैं एक चीज बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो भगवान की नहीं हुई वो इंसान की क्या होगी। भगवान के नाम पर जिस तरीके से ये राम लल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का नाटक करके, और जिस तरह से देश के साथ छलावा किया था, और जब ये भगवान के नहीं हुए तो ये इंसान के नहीं हो सकते। तो और सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। अब सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण ये खड़ा होता है यहाँ पर, कुछ युवा लोग यहाँ पर है। हाँ जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जब आपदा आई थी, फर्स्ट टाइम आपदा आई थी, तब बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी की सरकार में हमारे भुवन चंद खंडूरी जी थे, वो आपदा के लिए तत्पर नहीं थे। लेकिन मैं तब भी आपको बता देना चाहता हूँ, उन्होंने सच्चाई और सूझ का परिचय देते हुए सवाल पूछा। हाँ जी, नहीं एक मिनट, उन्होंने परिचय। मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन तो इन्होंने एक मिनट हत्याकांड हुआ आज तक नहीं हो पाया, फिर ऊपर हत्याकांड का आज तक खुलासा नहीं हो पाया। क्वेश्चन है मेरा, ये करिए लहर आ रही है। आप एक करके सवाल यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। शिल्पी जी, आप युवाओं की बात कर रहे थे, आप ये बता दीजिए कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हरिद्वार में, उद्योग धंधे आए हैं, फिर भी ये युवाओं की एक जो बड़ी तादाद है ये बेरोजगार क्यों? इसलिए हुई कि जो औद्योगिक पैकेज था हमारा 13 साल का था, इन्होंने 3 साल उसमें कम कर दिए कांग्रेस की केंद्र सरकार ने। अटल जी ने दिया था उस औद्योगिक पैकेज को, 5 लाख लोगों को और नौकरियां मिलती, 5 लाख लोगों को और नौकरियां मिलती। लेकिन हरीश रावत जी बताएं उन्होंने औद्योगिक पैकेज को क्यों खत्म किया? जवाब मेरा क्वेश्चन है, ये कहते हैं औद्योगिक यहाँ पैकेज लगाया और यहाँ पर हमें बेरोजगारों को रोजगार दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा मतलब ये पूछा जाता है वो कौन सी जगह है जहाँ उन्होंने रोजगार दिया लोगों को? कहाँ रोजगार दिया? सिडकुल 1 में, सिडकुल 2 में, सिडकुल 3 बन रहा है, स्पाइस पार्क बन रहा है, स्पाइस पार्क बन रहा है किताबगंज में भी, रोजगार दिए जा रहे हैं। पूछे इनसे मोदी जी जासूसी कांड पे जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्यों महिलाओं की स्टॉकिंग करी? इस इशू में क्लैरिफिकेशन क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी जिनके नारे लग रहे हैं उसी नाम पर आप वोट लेंगे? युवा को उम्मीद है नरेंद्र मोदी से। इसके अलावा देश में आखिर रॉबर्ट वाड्रा ने 3 लाख से 300 करोड़ रुपए कैसे बनाए, युवा इस देश का जानना चाहता है। आखिर कौन सा मैनेजमेंट है ये बताए जरा कांग्रेस जो है। इसलिए लोगों का कोई आपके पास ऐसा मुद्दा है हरिद्वार के लिए काम? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हरिद्वार में जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र का बहुत बड़ा मुद्दा है, और हाई कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद भी कांग्रेस की सरकार आज भी चुप है और हाई कोर्ट के फैसले को हासिल कर दिए। समाजवादी पार्टी के पास सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि यहाँ पर जो मैदान के लोग हैं उनको जाति प्रमाण पत्र दिया जाए, उनको मूल निवास प्रमाण पत्र दिया जाए। क्लियर कर दिया गया है, तुरंत गाइडलाइंस हो गई है, सिंगल विंडो क्लियरेंस दे दी गई है। ऐसे हमला करेंगे तो कैसे प्रोग्राम चलेगा? पासी साहब, जो जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा है, पहले तो अपने लोगों को शांत कर दीजिए जरा। मैं सभी से, अब सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सब अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाएं, बहस चलने दें। हर सवाल का जवाब है हमारे पास हर सवाल का जवाब है, और इनके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। आप सब लोग बैठे, जो भी सवाल पूछेंगे हम जवाब देने को तैयार हैं। ये सिर्फ मोदी नारे लगा रहे हैं, आपकी बात तक नहीं सुन रहे हैं, ये क्या है? युवाओं के अंदर आक्रोश है। आखिर 10 साल से कांग्रेस की सरकार है, युवाओं के लिए क्या किया? उन्होंने महंगाई कम नहीं की, बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया। रॉबर्ट वाड्रा 3 लाख से 1 साल के अंदर 300 करोड़ रुपए का मालिक हो जाता है। ये मैनेजमेंट बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो भी पैसा कमा सके, उनका भी भविष्य का सुधार हो सके।
शिल्पी जी, यहाँ के स्थानीय मुद्दों के अलावा नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बाकी साफ तौर पर कह रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र कर रहे हैं, इसका कितना नुकसान? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूछूंगी कौन सा गुजरात मॉडल है जो जादू की छड़ी चल रही है। 90% लोगों के पास में बिजली के कनेक्शन नहीं है, 50% लोगों के पास में पीने का पानी नहीं है, नर्मदा सूखी पड़ी है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, FIR रजिस्टर नहीं हो रही। किस गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं? क्यों पूरा देश लूट रहे हैं? सवाल है बीजेपी से, और वो सवाल ये है कि भारत की जनता सांसद चुनती है, सीधे प्रधानमंत्री नहीं चुनती। ये नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए क्यों सवाल नहीं, ये मेरा सवाल है। वो एक शख्सियत है, इनका भारत के लिए क्या योगदान है? राहुल गांधी जी की दादी ने उनके पिता ने। सर, आप सवाल नहीं पूछ, यही तो सवाल है। वाड्रा जी ने कुछ भी ऐसा काम किया है जो कि कानून की नजर में अपराध है। हम हर तरह के इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। ये कानूनी शबूका ना छोड़े। सबसे पहले रंजन भट्टाचार्य ने जो देश को लूटा उसका जवाब दे। कांग्रेस से एक सवाल पूछना चाहता हूं, केवल 10 वर्ष केंद्र में इनकी सरकार रही और पिछले 5 वर्षों से इनके सांसद है यहाँ पे, जो कैबिनेट मंत्री भी रहे। सवाल ये कि एक काम ऐसा होता तो हरिद्वार के लिए किया उन्होंने। समय की थोड़ी सी कमी है, यहाँ हम सुनने पड़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद पासी जी, शिल्पी जी बहुत धन्यवाद आपका, दुर्गेश जी बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।